नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एनालिसिस को अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं बियर्स और बुल की। दोनों की साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैंने जब लास्ट वीडियो शेयर किया था आपके साथ में, तो उसमें एक कमेंट आया था कि सर आप इसलिए कह रहे हो कि बियर मार्केट पे ट्रस्ट ना करो क्योंकि आप बाय नेचर बोलो। एग्रीड, मैं बाय नेचर बोलूँ, लेकिन अगर आप जाके देखेंगे तो क्या स्टॉक मार्केट हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बियर है कहीं से? आप इंट्राडे ट्रेडर हो और उसी में सब कुछ जानते हो कि ऊपर और नीचे, लेकिन अगर हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखें, लॉन्गर टाइम फ्रेम में उठा के देख लें, इवन एक साल में भी उठा के देख लें, तो निफ्टी 50 इंडेक्स क्या करता है? गिरता भी है तो ऊपर आ जाता है, क्योंकि बाय नेचर ये इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये बुल है बेटा, मैं नहीं बाय नेचर बुल हूँ, ये बुल ही है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यहाँ पे करेक्शन नहीं आएगा या प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा। हर समय यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये करेक्शन आएगा ना, तो इंट्राडे आपका पेनफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो डाउन साइड जाएगा, फिर स्टॉक मार्केट में बाइंग आएगी, वो और अच्छे से ऊपर से लेगा, फिर नीचे जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि बियर मार्केट में ब्रेकआउट से ज़्यादा रिवर्सल ट्रेड्स अच्छे चल सकते हैं। आप मुझसे एग्री कर सकते हैं, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, ये आपका लुकआउट है। लेकिन मेरी सालों की स्टडी सिर्फ यही कहती है कि बुल मार्केट को लेकर बैठ सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन बियर मार्केट में मैं अपने प्रॉफिट को बुक करता रहूंगा और फोकस करूंगा ब्रेकआउट से ज़्यादा रिवर्सल ट्रेड पे। तो होप उन साहब को मेरा जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं एनालिसिस पे। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आप में से कितने लोग जानते हैं इसको, क्या है ये है एक इम्पल्स विथ करेक्शन, ठीक है, जिसको मैं अक्सर हुक के नाम से संबोधित करता हूं। मैंने आपको ये एनालिसिस में भी यही चीज समझाई थी। जब तक आपको अप साइड में इम्पल्सिव ना मिल जाए और उसका करेक्शन ना मिल जाए, उसी तरीके से डाउन साइड में एक डाउन साइड बूम ना मिले और उसका पुल बैक ना मिले, तब तक आपका ट्रेड सेटअप बनता ही नहीं, क्योंकि आपको कंटिन्यूशन ढूंढना है। यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ये टूटा, यहां पर एक अच्छा मूव आया और इसी का जब हाई ब्रेक हुआ तो आपको एक रैली भी देखने को मिली। तो बाजार इसी तरीके से ट्रेड करेगा। अब यहां पर टारगेट्स की बात करोगे तो मैं हमेशा कहूंगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स में, खासकर डाउन साइड मार्केट में, आप ट्रेलिंग पे ज़्यादा फोकस करो या स्कैल्प पे ज़्यादा फोकस करो, रिवर्सल्स पे ज़्यादा फोकस करो। कंटिन्यूशन ट्रेड है और ये यहाँ पर मोस्टली फंसा सकती है। जबकि रिवर्सल जो है ना, वो क्या करेगा, जितने शॉर्टर्स है ना, लेट शॉर्टर्स, उनको ट्रैप करेगा और ये ट्रेड ज़्यादा अच्छा इसीलिए कंसीडर किया जाता है, खासकर इंडाइसेस में। होप आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। आज के दिन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं कल की। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लेवल मार्क करिएगा, सेम जगह पर ये फंसा था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये लेवल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग कहाँ पे आई है? 25,806 पे। और ये लेवल क्या है आपका? ये पूरा जोन है 25,922, 25,960। अब कंडीशन अप्लाई होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है यहां से यहां, इसको फ्लैट ही कहूंगा मैं। अगर थोड़ा सा गैप डाउन भी आ जाता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 25,600 टू 25,800 ये नो डायरेक्शनल जोन है। यहां पर बाजार किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर फ्लैट ओपन हुआ इसके बीच में, ठीक है, मान लीजिए कि यहां तक 700 के आसपास भी, तो फिर आपको ये लेवल कंसीडर करना है। कौन सा? 25,810। टारगेट क्या रहेंगे? 25,920 टू 25,960। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग होती है 25,810 आपका बाय लेवल रहेगा। इसके ऊपर आप लॉन्ग ट्रेड करेंगे, जिसके टारगेट रहेंगे 25,920 टू 25,960। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, लेकिन अगर आप एक रिवर्सल ट्रेडर हैं, आप एक स्कैल्पर हैं,
तो आप छोटा सा ट्रेड यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं बिलो देन 25,670। इसमें 60 या 70 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा और वो भी बहुत फास्ट आएगा। ठीक है, ये अब एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, यहाँ पर किसी ना किसी प्लेयर की एंट्री हुई है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, यहाँ पर शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आप 25,670 के नीचे शॉर्ट कंसीडर करें तो आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए। पहला है 600, उसके बाद देखें, वेट करें कि अगर कोई रिवर्सल आता है तो यहाँ से रिवर्सल प्लान करें, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर आप नेक्स्ट शॉर्ट ऑफ पोजीशंस को कंसीडर करें। देखिए, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कतई नहीं बता सकता कि यहाँ से इतना पॉइंट चला जाएगा। मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडर की साइकोलॉजी, बाजार की कर्व्स को पहचान कर ही आपको लेवल दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपसाइड में दिए हैं, ठीक है, उसका भी एक टारगेट रखा है। डाउन साइड में मैंने आपको कंजर्वेटिव रहने के लिए कहा है, क्योंकि आज की रिकवरी थोड़ी सी ज़्यादा तेज थी, जो कि एक साइन है कि यहाँ पर लेट शॉर्टर ट्रैप हुए हैं। तो थोड़ा सा बच के शॉर्ट पोजीशन को कंसीडर करिएगा। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैं 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर भी आपकी लोअर लोज की फॉर्मेशन है। तो बाजार का ट्रेंड क्या है, अभी भी डाउन साइड है, लेकिन आज की जो रिकवरी है वो बहुत ही ज्यादा इनसीन है। इनसीन का मतलब क्या है कि 1-1.5 घंटे के अंदर जितने शॉर्टर्स थे उनको बाजार ने सुला दिया कि बच्चा सो जाओ, बहुत शॉर्ट कर लिया, अब तुम्हारी जरूरत है नहीं। हो सकता है बाजार कुछ दिनों बाद फिर से नीचे, लेकिन इंट्राडे में उनको आज खत्म कर दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साइन तो बना है कि बाजार में कुछ ना कुछ बड़ा घटित हुआ है और इसी को ध्यान रखकर हम अपना कल का ट्रेड प्लान करेंगे। अब ध्यान दीजिए आप, जब ये ब्रेकडाउन हुआ था तो एक पुल बैक आया था, ठीक है, और ये आज के क्लोज के पास ही है। क्लोजिंग आई है करीब 59,530, 59,630 है ये लेवल, ठीक है, 59,630। अब 59,630 के ऊपर अगर बाजार जाएगा तो यहाँ पर जितने भी हाइज है ना, वो सब क्या रहेंगे, सब के सब रेजिस्टेंस रहेंगे। तो 630 के ऊपर पहला टारगेट क्या, 800, और उसके बाद आप 60,000 टू 60,100 तक इंट्राडे में अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। और अगर आप बात करें शॉर्ट की, तो शॉर्ट इसके नीचे ही बनेगा, इसके नीचे कतई नहीं बनेगा। इस लो को बिल्कुल कंसीडर ना करिएगा। यहाँ पर आप देखो किस तरह की कैंडल है, तो जब तक ये हाई, ठीक है, जो कि अब यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, उससे पहले भी एक सपोर्ट है, लेकिन ये कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे हाई का सपोर्ट लेवल है 59,100, इसके नीचे ही आप इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे, जिसके टारगेट हो सकते हैं 59,900 टू 59,800। ये सिंपल से एनालिसिस है। होप मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, जितना दिमाग में आता गया मैं सब बताता गया हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के एनालिसिस को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।